आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र। और उसके नीचे ही हमने देखी दो हैज के काले रंग से एक चिन्ह लगाए हैं और उनके बीच में ही ये किंतु परंतु की दो शब्द जो साधारणतः आपके हमारे जीवन में अक्सर बोले जाते हैं। इनको हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को विदित ही है कि हमारी ज्ञान कक्षाओं में सफेद रंग से एक सात्विक स्थिति को दर्शाया जाता है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं। सत्वगुण मुक्तिदायक गुण शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जबकि रजोगुण और तमोगुण को ये बंधनदायक कहा गया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए रजोगुण की कहीं निंदा नहीं है, लेकिन तमोगुण की तो शास्त्र बार बार कहीं ना कहीं उसकी निंदा करते हैं। यह निंदा का अभिप्राय देखिए उस नींद से नहीं है, उन निषेध कर्मों से है। जैसे यातायात के नियमों में हम एक निषेध कर्मों से बचने की बार बार कहते हैं कि इन यातायात के नियमों का उल्लंघन मत करो, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी एक कानून का जब उल्लंघन होता है तो किसी अन्य मनुष्य को, अन्य जीव को दुख होता है, पीड़ा होती है। अक्सर हम कहते रहते हैं कि हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको। उस लाल बत्ती पे रुकने का विधान इसलिए ताकि उस स्थिति विशेष में अन्यों की हरी बत्ती होती है। तो यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम दूसरों की हरी बत्ती को खाते हैं, दूसरों के हक को खाते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने धर्म का कहो, अपने अपने कर्तव्य कर्म का जब हम पालन करते हैं तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा होती है। जैसे दूसरे अपने कर्तव्य कर्मों का जब पालन करते हैं तभी तो आपका हमारा जो हरी बत्ती पे चलने का एक अधिकार है उसकी एक पूर्ति होती है। यानी कि ये समाज में एक दूसरे के प्रति ये जो हम कर्तव्य निभाते हैं उससे समाज में सबका ही हित होता है, सबका ही जीवन सुखमय बीतता है। यही बातें तो बार बार शास्त्र आपको हमें समझाते हैं। प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को शास्त्र गंभीर होते हुए समझाते हैं कि पाप कर्म मत करो। शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो ये मत करो, और शास्त्रों की ही व्याख्या गुरु द्वारा की जाती है। देखिए, जब शास्त्र कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आपको में समझ नहीं आते, क्योंकि अक्सर एक राजसी मनुष्य है, देखिए ये किंतु परंतु के शब्द बहुत इस्तेमाल करता है। कहीं कोई शास्त्रों की बात चल रही हो तो अपने ये जो राजसी स्थितियों में एक किंतु परंतु के शब्द आने से मनुष्य अक्सर शब्दों के ज्ञान पे ही अटका रहता है, शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता। जब अर्थ ही समझ नहीं आते तो शास्त्र तो बहुत गहरे तल पे उनके अलग अलग भावार्थ समझाते हैं। देखिए, शास्त्रों में सभी बातें बहुत ही नपी तुली तोल कर क्रमबद्ध तरीके से समझाई जाती है, लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए अपने राजसी स्वभाव के अनुसार ये शास्त्रों के ऊपर किंतु परंतु की जो भाषा थोपने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो यथार्थ ज्ञान मनुष्य को समझ नहीं आता। जब तक यथार्थ ज्ञान मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आता, क्योंकि शास्त्र का तो मतलब ही है कि जो आपको हमें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक एक शब्द का अर्थ भावार्थ समझाते हैं। लेकिन मनुष्य जल्दबाजी में अपने किंतु परंतु की दुनिया में ही कुछ ना कुछ अपने मन बुद्धि द्वारा ही कुछ ऐसी स्थितियों में उलझा रहता है। शास्त्र तो बार बार ध्यान तक कहते हैं कि कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करो, गुरु के प्रवचनों को बार बार सुनो, शास्त्रों का बार बार सत्य करो, मौनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख ले जाती है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं जाते तो फिर आपके हमारी जो ज्ञान में स्थितियां अस्थायी बनती है, वो स्थायी बन नहीं पाती।
देखिए, शास्त्र तो आपके हमारी आत्मा को ज्ञान स्वरूप पहले से ही बताते हैं। ये ज्ञान स्वरूप की स्थिति तब तक ही बनी रहती है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा सच्चिदानंद है। आनंद में ज्ञान बना रहता है, ज्ञान सदा नित्य रहता है, जबकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। इसलिए सत्संग के अभाव में मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और संसार के सम्मुख हो जाता है। अब संसार के सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के सम्मुख हो जाता है। अब देखिए, ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्र बार बार समझाते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ ये है कि छीन कर नहीं, कृत करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, यानी यदि हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान द्वारा जैसे जैसे स्थितियां समझाई गई उनके अंतर्गत आप और हम प्रकृति के सुखों को भोग सकते हैं। भले ही राशि जितने भी सुख हैं, माया के जितने भी सुख हैं, ये अंतोगत्वा दुख में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब हम इसको मर्यादा से अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तामसी स्वभाव के हैं। ये पदार्थ जितने भी हैं ये तामसी हैं। ये मनुष्य को अचेत करते हैं। जैसे अज्ञानता की स्थितियां को हो, अंधकार की स्थितियां, ये आपके बड़े ज्ञान को कमजोर करती हैं। या यूं को कि हम परमात्मा से जैसे ही विमुख होते हैं तो आत्मा तो देखिए एक देशीय है, अनु है। तो फिर हम इस माया के, जो कि अपने आप में जड़ है, लेकिन परमात्मा की शक्ति पाकर वो परमात्मा के बराबर ही बलशाली बन जाती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण यंत्र की भांति काम करते हैं। उनका आपसे, मेरे से, किसी से भी कोई वैर नहीं है। वो तो जड़ स्थिति है। जड़ का अभिप्राय क्या है? जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न यंत्र हैं। अब यंत्र अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। गीजर पानी गर्म करेगा, वो ठंडा पानी नहीं करता। फ्रिज में पानी ठंडा होता है, ये उसका स्वभाव है, वो गर्म नहीं करता। ठीक है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण है, स्वभाव है। हम जिस गुण का संग करेंगे उसका एक प्रभाव कहो, रंग कहो, वो आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। जैसा जैसा अंतःकरण बन जाता है, देखिए यहाँ अंतःकरण का अभिप्राय कार्य शरीर की स्थितियों से है, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों को समझता नहीं है। केवल तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो विभिन्न प्रकार के भोग हैं, विभिन्न प्रकार की ये जो एक उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं। अब कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, ये तो देखिए तन के स्तर की मात्र एक उपाधियां हैं, विचारों की अलग अलग स्थितियां हैं। अन्यथा हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य हैं। मनुष्य जो नहीं शास्त्रों में कहेगी, वहां कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन स्थितियों से, उपाधियों से बांधा नहीं गया। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को किंतु परंतु में ही उलझा रहता है। और ये जो हमने किंतु परंतु के साथ ही जो काले रंग के 2 हैज के चिन्ह लगाए हैं, ये एक तामसी स्थिति है। अब तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनता ही नहीं, ज्ञान में स्थितियों में आता ही नहीं, वो तो अज्ञानता में ही जीता है। इसलिए हमने उसको एक काले रंग की स्थिति से दर्शाया। जैसे आजकल देखिए बच्चे माता पिता की बात सुनते नहीं। जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात को अनसुना कर दिया था, दोनों कान बंद कर देते। ये दोनों हैज की स्थितियां आप 2 कान भी समझ सकते हो। यानी कि इन सभी स्थितियों में मनुष्य ज्ञान से विमुख रहता है। अब ज्ञान के विमुख रहता है जब आप प्रकाश के विमुख हो जाते हो। अब आप सिनेमा घरों में देखिए, दिन में जब जाते हो तो वहां तो अंदर अंधकार होता है। वहां एक एक कृत्रिम रूप से कुछ ऐसी स्थितियां बनाई गई है कि वहां तो अंदर रात हो जाती है, अंधकार हो जाता है, जबकि बाहर तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक इसी तरह ये तामसी मनुष्य है, ये सत्संग की बातों को अपने भीतर प्रवेश करने ही नहीं देता। ये दोनों कान बंद रखता है, यानी कि अनसुना कर देता है। जबकि राजसी मनुष्य सुनता तो है,
लेकिन वो किंतु परंतु की दुनिया में ही खोया रहता है, शब्दों से आगे बढ़ नहीं पाता, अर्थों को समझ नहीं पाता। जब अर्थों को ही समझ नहीं पाता तो फिर भावार्थ तो बहुत दूर की स्थितियां हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करो। ये लोभ और भय की स्थितियां ही किंतु परंतु में उलझाए रखती है। मनुष्य अंधविश्वास की खाई में घिरता रहता है। ये सभी स्थितियों पर आपको में तर्क पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए तो मैंने शास्त्र शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। जैसे आप गाड़ी चलाती हो, जीपीएस ऑन कर लेती हो, उसके कहे पे तो आप अपनी गाड़ी को दोहराते हो। जैसे जैसा वहां से आपको संकेत मिलते हैं वैसे वैसे आप अपना राह बदलते हो। लेकिन शास्त्र जो आपके बारे जीपीएस का भी और बड़ा जीपीएस है, जो आपके बारे मार्गदर्शक है, उनका हम कहना नहीं मानते, अपनी किंतु परंतु की दुनिया में खोए रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको में अंतःकरण के स्तर पर विवेक शक्ति जगाती है। विवेक शक्ति जगने से फिर ये किंतु परंतु की दुनिया से हम बाहर हो जाते हैं। तो फिर आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सतोगुण का संग अधिक से अधिक करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको भी रात को जल्दी सोना चाहिए, ताकि हम रात की होने वाली हानि से बच जाएं और सुबह के मिलने वाले लाभ को बटोरते जाएं। ताकि दिन में ये राशि स्थितियां किंतु परंतु की स्थितियों में हम उलझे नहीं। इन सभी स्थितियों के संकेतों को आप ज्ञान पूर्वक समझिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपका कोई किंतु परंतु उलझ रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।